क्या अक्सर आपको भी थकान रहती है, हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती है या फिर आपको लगने लगा है कि आप पहले के मुकाबले चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा भूलने लगे हैं? अगर हाँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह केवल स्ट्रेस हो, नींद की कमी हो या फिर बढ़ती हुई उम्र हो। इसके पीछे एक खास विटामिन की कमी हो सकती है। वो विटामिन है विटामिन B12। दोस्तों, विटामिन B12 जो कि हमारी शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए और हमारे ब्रेन को सही वे में काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन होता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इसकी जो कमी होती है वह धीरे धीरे शरीर में डेवलप होती है और इसके सिम्टम्स भी बहुत ही साधारण होते हैं। जो लोग इन्हें अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस विटामिन के B12 की डिफिशिएंसी इस वीडियो में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, आपके सामने रखूंगा ताकि आप इसे सीरियसली पहचान सके और टाइम रहते इसको पहचान कर इस रोग से निदान पा सके और इसकी डेफिशिएंसी को कम कर सके। इसलिए इस सिम्टम्स पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस सिम्टम्स को मैं बताऊं उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन B12 जो कि हमारे शरीर में आखिर क्या काम करता है, क्योंकि जब तक आप इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझोगे, जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि हमारे शरीर में किन किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है, किन किन चीज़ों में इसकी इम्पोर्टेंस होती है और ये अहम रोल अदा करता है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारे शरीर में क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इसका मेनली 3 काम होते हैं। वैसे तो इसके कई सारे काम होते हैं, लेकिन जो सबसे 3 इम्पोर्टेंट काम है उनमें 3 कामों में से सबसे पहला काम ये होता है कि यह हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने या उनका निर्माण करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है। इसके अलावा यह हमारी जो नर्व सिस्टम है उसको भी हेल्दी रखने का काम करता है और उनको मजबूत रखता है। तीसरा इसका काम यह है कि यह हमारे ब्रेन जो कि हमारा बॉडी का डिपार्टमेंटल है, उसको सुचारू रूप से चलाने में और उसको सही प्रोसेसिंग करने में का काम करता है। खास तौर पे ध्यान रखने वाले ये 3 कामों को यह विटामिन जिम्मेदार होता है, इसलिए इसका शरीर में एक सही मात्रा में बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी हो जाए तो 3 चीज़ें इफ़ेक्ट होती है। चलिए अब बताता हूँ कि इसके कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट हैं जो आपकी लाइफ में अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि थकान और कमजोरी के रूप में विटामिन B12 का क्या रोल है। दोस्तों, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या कमी हो जाए तो यह नॉर्मल सबसे पहला संकेत है कि यह हर टाइम आपकी थकान महसूस कराता है। आपको नींद 8 से 7 घंटे अगर आप सोते हैं फिर भी आपको नींद की कमी महसूस कराता है, लेकिन उसके बाद भी आप थकान महसूस, जैसे आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं उसके बाद भी आपके शरीर में थकान और लो एनर्जी महसूस करते हैं। ज़रा सा काम करने के बाद ही आपको शरीर थकान महसूस होने लगती है। यह सब दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना कि आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अगर आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं और आपकी विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो अगर आपको ज़्यादा थकान, आपको सुस्ती या फिर लो एनर्जी महसूस हो रही है तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। दूसरा है कि अगर आप के हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके हाथ पैर सुई चुभने जैसा अनुभव होता है या बिना किसी वजह के झंझनाहट या हल्की जलन या फिर सूजन महसूस होती है,
तो जैसे की कमी के कारण जो हमारी विटामिन B12 है, जो हमारी नर्व्स को हेल्दी रखता है, तो उसकी कमी होने के कारण ये लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और सुई चुभना जैसा अनुभव होता है। अब तीसरा है कि हमारी जो याददाश्त है वो कमज़ोर होने लगी। दोस्तों, जैसे ही मैं बता चुका हूँ कि विटामिन B12 की जो कमी है केवल दूसरे अंगों को नहीं, ये हमारे ब्रेन को भी प्रभावित करती है, क्योंकि जब हमारी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, इसकी सबसे बड़ी वजह देखिए, जो छोटी छोटी बातें भी भूलने लग जाते हैं। जरा सी बात 15 मिनट पहले हुई थी, उसको भी हम याद नहीं रख पाते, सोचना पड़ता है। अगर आपको यह सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपकी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अगला सिम्टम्स है दोस्तों, अगर आपको सांस फूलना या चक्कर आना, सीढ़ियाँ चढ़ते ही या फिर थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करते ही आपकी सांस फूल जाती है, तो थोड़ी देर में चक्कर आने लगते हैं, तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि आपके विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने शरीर की जांच ज़रूर करवानी चाहिए और साथ ही डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगला सिम्टम्स आता है कि जीभ या मुंह में दबाव होना और जीभ या मुंह पर छाले होना, ये भी एक विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। या फिर जीभ का चिकना या लाल दिखाई देना और जीभ में जैसे जलन होना, दर्द होना, बार बार छाले निकल आना, यह किसी न किसी वजह से हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो। अब आता है अगला सिम्टम्स कि हमारी जो त्वचा है उसका रंग पीला पड़ने लग जाता है। हमारे नाखूनों का जो नाखून होते हैं उनका रंग येलोइस हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको विटामिन B12 की कमी के कारण ही होता है। और आपकी त्वचा फीकी पड़ने लगती है और पीली होने लगती है हल्की हल्की। तो ये सब डेफिशिएंसी विटामिन B12 की कारण ही होता है। इसका संबंध रेड ब्लड सेल से होता है। इसकी वजह से हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है वो भी कम होने लगते हैं, जिससे हमारी स्किन अक्सर अच्छी नहीं दिखाई देती, पीली दिखाई देती है। और हम बात करेंगे कि जैसे अगला सिम्टम्स है कि हमारी जो मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज हो जाते हैं या फिर हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। इसका मेन कारण भी आपकी विटामिन B12 भी हो सकता है। दोस्तों, केवल फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है विटामिन की कमी। कुछ लोग को में मूड चेंज होना और चिड़चिड़ा होना, बेचैनी होना, उदासी होना जैसी प्रॉब्लम, ये सब देखना, हालांकि ये सारी चीज़ें भी किसी न किसी वजह से हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसे में विटामिन B12 की जांच करा लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये सारे सिम्टम्स आपकी विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकते हैं। इन लक्षणों को पहचान सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें विटामिन B12 की कमी होने पर रिस्क ज़्यादा हो सकती है या उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। शुद्ध शाकाहारी या फिर दोस्तों विटामिन B12 जो मुख्यतः रूप से इसके जो सोर्स होता है वो एनिमल बेस्ड फूड होते हैं, इसलिए जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं या फिर जो कि एनिमल फ्रूट्स पे इग्नोर करते हैं, उनको भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करते, ना ही कराते हैं, उन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के लोगों में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। इसके अलावा जो पेट और आंतों में कुछ प्रॉब्लम होना, लंबे टाइम तक कुछ दवा का सेवन करना और अनबैलेंस्ड डाइट को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना विटामिन B12 की कमी का रिस्क बढ़ सकता है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स क्या है और कौन से ऐसे फूड है जिनको खाकर अगर आप अपने शरीर की इसकी कमी को भी दूर कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप
इसकी डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। इसका सोर्सेज के रूप में फूड्स आते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली और चिकन और मीट। इन सारे फ्रूट्स में दोस्तों विटामिन B12 पाया जाता है। इसके सेवन से अगर आपको भी लगता है कि आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही हो, तो इनका सेवन करके आप कमी को दूर किया जा सकता है। जो लोग पूरी तरीके से शाकाहारी है, उन लोगों के लिए क्या है, तो देखिए, उन लोगों को डॉक्टर की सलाह पर कुछ सप्लीमेंट या फर्टिफाइड फूड्स होते हैं ना उनको खाने की सलाह दी जा सकती है और ना। अब मैं कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा आपको, जो देखिए मैंने आपको सिम्टम्स बताए। कमजोरी, थकान, चकराना या किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं। केवल सिम्टम्स के आधार पर आप 100% तय नहीं किया जा सकता क्योंकि आपकी विटामिन B12 की कमी हो गई है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक बार आपको मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अगर ब्लड टेस्ट होगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सामने आएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ, आपकी को कमी है या नहीं, इसलिए जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं आपको समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको ऐसा हो सकता है कि लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है और पूरी डॉक्टर की जांच के बाद ही 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या नहीं। तो दोस्तों, अगर ये थी मेरी आज की एक नई जानकारी सभी लोगों के लिए जिनको B12 की डेफिशिएंसी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी मेरे कमेंट करके बताएं और किन किन लोगों को विटामिन B12 के ये लक्षण दिखाई देते हैं वो ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली डेफिशिएंसी